नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अगस्त 2026। दोस्तों लास्ट डे भले ही बाजार शुरू से लेके क्लोजिंग तक नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके, बट ये सच है कि पिछले 2 हफ्तों से मार्केट रिकवर भी कर रहा है और फुल स्टेबल भी है। अब दोस्तों कल से बाजार ओपन होगा, चलिए मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मैं शेयर करता हूं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा एक बार देख लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या नहीं किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया ना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया है यहां एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट वीक में हमने देखा कि मार्केट जो है रिकवर तो कर रहा है, बट एक सर्टेन लेवल तक ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जिस वजह से निफ्टी 50 के लिए 24,700 से लेके 24,730 इस रेंज को एज ए रेजिस्टेंस रेंज मेंशन किया है। मान लीजिए कि कल या आगे आने वाले टाइम पे 24,700 या 730 इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो 24,850 को नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट मेंशन किया है 25,000 को, ये अपसाइड लेवल। और अगर हम डाउनसाइड लेवल की बात करें, मतलब नीचे की तरफ सपोर्ट, तो नीचे की तरफ सपोर्ट दोस्तों आपको याद होगा लास्ट वीक में कुछ समय के लिए जब निफ्टी 50 थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, तो 24,450 400 के रेंज में एक तगड़ा सपोर्ट मिला। तो उसी पॉइंट को ही मेंशन कर दिया एज अ सपोर्ट जोन, यानी 24,430 से लेके 24,400। बाय द वे देखिए, अभी मैं कहूंगा कल सुबह तक अगर जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा हमला स्ट्राइक नहीं होता है, तो दोस्तों मार्केट रिकवर करने की बहुत बड़ा चांस है, याद रखना। ठीक है। बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। फेलियर टू होल्ड 24,500 जोन नेक्स्ट वीक कुड स्ट्रेंथन निफ्टी बियर। तो देखिए सबसे पहले इस लाइन पे एक बहुत अच्छा बात कहा कि देखिए निफ्टी के लिए ये तो सच है कि 24,500 को होल्ड करना जरूरी है, और अगर होल्ड कर गया तो मार्केट आगे रिकवर करेगा। बट इन केस दोस्तों ये लेवल अगर टूट गया तो क्या होगा, मार्केट में जो बेयरिश सेंटिमेंट वो और ज्यादा बढ़ सकता है, यही बेसिकली कहा। बट आशा रखता है ऐसा नहीं होगा, इस लेवल को अगर होल्ड कर गया तो आगे रिकवर करेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी मस्ट डिफेंड एट 57,500 सपोर्ट, और बैंक निफ्टी के लिए कहा कि 57,500 को डिफेंड करना जरूरी है, आवश्यक है। अच्छा, दूसरा एनालिस्ट में देखिए कुछ रेंज को मेंशन किया, जैसे कि नीचे की तरफ 24,500 को सबसे पहले सपोर्ट जोन, उसके नीचे थोड़ा सा डीप सपोर्ट जोन मेंशन किया 24,380 से लेकर 24,300, उससे भी नीचे एकदम लोअर साइड में 24,200 को मेंशन किया एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और ठीक हुआ ऊपर की तरफ 24,700 से लेकर 24,800 को मेंशन किया एज ए हडल पॉइंट, मतलब आपके रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मार्केट के बारे में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझ जाइए। सबसे पहले शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, और फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों बैक टू बैक 3-4 हफ्तों से गेन कर रहा है भारत की। इस बार तो लगभग $10.5 बिलियन बढ़ के $692.87 बिलियन हिट कर चुके हैं एज पर 31 जुलाई लेटेस्ट अपडेट। तो अब देखिए ये फैक्ट है कि जो लाइफ टाइम हाई है उसको क्रॉस नहीं किया, बट एक ह्यूज जंप हमें देखने को मिला। और इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी कारण क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी जो है पिछले 1 महीनों से काफी स्टेबल है, और इसके पहले क्या हो रहा था, स्टेबल नहीं था, बार बार लैग कर रहा था, वैल्यूएशन लैग कर रहा था। तो जिस वजह से आरबीआई को मजबूरन यूज करना पड़ रहा था डॉलर फॉरेक्स रिजर्व को, और अभी रिजर्व नहीं करना पड़ रहा है, तो टोटली गेन हो रहा है। जिस वजह से समझ आ रहा है बात, सिंपल तरीके से समझिए। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही वाइटल अपडेट आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए है। एफएमसीजी फर्म सेट टू रेज प्राइस अगेन इन सितंबर क्वार्टर अमिड राइजिंग कमोडिटी कॉस्ट। तो देखिए बढ़ता हुआ महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सबके कारण एफएमसीजी सेक्टर या एफएमसीजी इंडस्ट्री ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस को बढ़ाएंगे। और जिस वजह से दोस्तों कल एफएमसीजी सेक्टर को नजर रखना, शेयर्स में गेन होने का बहुत बड़ा चांस है। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात। ठीक है। एफएमसी जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने जा रहा है, बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, जो मार्जिन लैग कर रहा था, याद रखना मार्जिन लैग कर रहा था ना,
वो ब्रॉड हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एल नीनो, यही आपके फूड के ऊपर भी एक और अपडेट है एसएनपी की तरफ से। एल नीनो में पुश अप फूड प्राइस इन इंडिया बट गेन स्टॉक ऑफर कॉशन। ठीक है, तो यहाँ पे एसएनपी के अकॉर्डिंग ये जो एल नीनो, मतलब जो पता होगा इस साल पे जो गर्मी इतना ज्यादा पड़ा है, तो जिस वजह से जो खाने पीने का जो प्राइस है वो आगे बढ़ सकता है। लेट्स सी। अच्छा, एक और दोस्तों बढ़िया अपडेट। बढ़िया अपडेट क्या है कि देखिए, इंडिया कैन डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट अवे फ्रॉम यूएस इफ 100% टैरिफ इम्पोज्ड। अब ये ऐसे ही एक रिपोर्ट आपको मैं लास्ट डे भी दिया था, याद आ रहा है कुछ? लास्ट डे भी दिया था। सो अब देखिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है, ये कोई मैं कहूंगा सिर्फ भारत के एक्सपर्ट नहीं, बाहर के एक्सपर्ट भी कह रहा है, ये जो भारत ने स्ट्रेटजी अपनाया पिछले एक साल से कि दन दन एकदम कह सकते हो कि जितने भी देश है उन सबके साथ एफटीए साइन कर रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से यूएस की जो 100% टैरिफ इंपोज भारत के ऊपर, उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें एक्सपोर्ट में देखने को नहीं मिला। इवन साथ में ये भी कहा कि हैज $200 बिलियन मार्केट इन 15 अदर कंट्रीज। इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा ने यह कहा, लास्ट टाइम हमने देखा तो बाहर के इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा भारत सरकार द्वारा एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनाया गया है, जिस वजह से यूएस टैरिफ देखिए, रिसेंटली भी हमने देखा रशियन ऑयल खरीदने से 100% टैरिफ की थ्रेट दिया, भले ही इफेक्ट में नहीं आया, थ्रेट तो दिया ना, पार्लियामेंट में पास हो चुका है यूएस में, तो उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें मार्केट को अभी तक देखने को नहीं मिला इसी वजह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और अपडेट थोड़ा सा ले लीजिए कि रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर इंडिया अचीव्स 300 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, 60% ऑफ 500 गीगावाट टारगेट बाय 2030। तो आपको पता होगा भारत सरकार की जो टारगेट है 2030 के भीतर टोटल भारत 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करेगा। तो उसका जो 60% है, मतलब 300 गीगावाट, वो दोस्तों ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ये आज ऑफिशियल अपडेट किया दोस्तों। ये जो सेक्टर से मैं बार बार कह रहा हूं, रिन्यूएबल सेक्टर मिस मत करना प्लीज। रिन्यूएबल सेक्टर सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द में जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे वो सोलर पैनल बनाते हैं, विंड पावर से रिलेटेड कंपनी है, कुछ इंडस्ट्री बनाता है, ठीक है, सबके ऊपर नजर रखना। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट थोड़ा ले लीजिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन टॉक विथ टाटा ग्रुप फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री मिनिस्टर तापस रॉय। दोस्तों, जो बंगाल से बिलोंग करता है, आप में से कोई व्यूअर्स आपको पता होगा कि 2008-9 में सिंगूर में कितना बवाल हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो सरकार था उस टाइम पे सीपीएम की चेंज हो गया, टीएमसी आया, अभी हमने देखा फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ इस बार। ठीक है, तो वो पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, बट हाँ यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट ये था, उस टाइम पे जो टाटा ग्रुप मतलब वेस्ट बंगाल में आने वाले थे वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो अब सुनने को आ रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, शायद टाटा ग्रुप को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे और इन्वेस्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है एक्चुअली वेस्ट बंगाल के लिए, और अगर किया तो ऑब्वियसली बात है टाटा ग्रुप के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है, याद रखना। ठीक है, मतलब ह्यूज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और यहाँ पे रिपोर्ट आप थोड़ा देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक आउट, एमसीएक्स इन। तो यहाँ पे जेफरीज इंडिया पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक को हटा दिया है, और एमसीएक्स जो कंपनी है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो कल एमसीएक्स की शेयर को नजर रखना। एक और अपडेट दोस्तों, ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा नोट कर लेना। रशिया प्रपोजेस डायरेक्ट रेल लाइन टू इंडिया, रशिया प्रपोजेस डायरेक्ट रेल लाइन टू इंडिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शेयर पॉसिबल रूट। ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, इतना आप शॉर्ट में आप जान लीजिए। ये रेलवे सेक्टर के लिए दोस्तों बहुत फायदेमंद हो सकता है। रशिया क्या, मतलब रशिया की जो डेप्यूटी पीएम ने क्या प्रपोज किया, रशिया से डायरेक्टली भारत दोस्तों रेलवे कनेक्शन आ जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कोई झंझट नहीं है। बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पड़े, रेड सी पड़े, ब्लैक सी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे के रूट में आ जाएगा सामान, तेल आ जाएगा। ठीक है, बट हाँ ये इंप्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में हो जाएगा, आराम से 7-8 साल लग सकता है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था सेम टाइप की प्रपोजल आपके 2022-23 में भी किया गया था आपके यूरोप टू इंडिया। उस टाइम पे हमने देखा था कि जो हमारे रेलवेज कंपनी की शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट भी हुआ था। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात देखिए, आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी जो कमेंट आते हैं क्वेश्चन के रूप में, उसका रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए दोस्तों जरूर आप इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना। सिंपल चैनल विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके ले लेना। 59 रुपीज से शुरुआत होता है, बहुत ही सस्ता है, आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं। और प्लैटिनम कार्ड में दोस्तों आपको पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशन जैसे फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। और दोस्तों जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड की मेंबर, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार कम्युनिटी जो पोस्ट है इस चैनल की
चेकआउट कर लेना। तो वहां पे पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे तो ये सब अपडेट ऑलरेडी आपको मैं पिछले 24 घंटे में दे चुका हूँ, फिर भी ये रफली देख लीजिए याद रहने की पड़ रही है, ठीक है। जैसे कि डॉ जोन्स या नैस्डैक लास्ट नाइट को काफी अच्छे लेवल पे क्लोजिंग गया था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्रूड ऑयल की प्राइस, अब क्रूड ऑयल की प्राइस दोस्तों बहुत डिपेंड, मतलब बहुत कुछ वेरी करेगा मार्केट के लिए, ठीक है। वो कल सुबह आपको मैं दे दूंगा मेरे इंस्टा में, डोंट वरी। बट गोल्ड की प्राइस और सिल्वर की प्राइस दोस्तों रिकवर कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक्स फैक्टर है ईटीएफ होल्डर के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ होल्डर जो अभी तक स्ट्रगल कर रहा था उनकी पोर्टफोलियो यहाँ पे रिकवर हो रहा है, तो आपका जो गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है वो भी रिकवर करेगा। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ठीक ठाक चल रहा है। विप्रो एडीआर वर्जन 1.51% पॉजिटिव में लास्ट नाइट को क्लोजिंग गया था। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 1.38% ऊपर आके क्लोजिंग गया था। अच्छा दोस्तों कल याद रखना आईटी सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी होने का चांस है। आप पूछेंगे क्यों, बताइए क्यों? क्योंकि यूएस की जॉब डेटा आउट हुआ और जॉब डेटा दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा इस बार, समझ आ रहा है बात। और इसका जो मेन मार्केट तो यूएस ही है, ठीक है। तो इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी बड़े कंपनी आईटी की, उसके ऊपर नजर रखना, कल रिकवर हो सकता है। अच्छा बैंक्स की अगर हम बात करें तो आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.85% नीचे और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.19% पॉजिटिव में चल रहा है। चल रहा है मतलब क्लोजिंग गया था लास्ट डे ग्रे मार्केट में, तो क्या कह रहा हूँ ग्रे मार्केट में, एडीआर वर्जन में, सॉरी। अच्छा नेक्स्ट आप देखिए थोड़ा सा एक्सजेएक्स निफ्टी की, वैसे जैसे कि यूएस मार्केट एकदम से ऊपर स्पाइक कर गया था क्लोजिंग के समय, तो एक्सजेएक्स निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी काफी अच्छा था 24,721 पॉइंट पे, और जो कि लगभग लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 79-80 पॉइंट के आसपास ऊपर जंप किया था। बट दोस्तों इसका मैं कहूँगा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बीच में मतलब ये जो 48 घंटों में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं काम करूंगा, कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है उसकी अपडेट दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना जरूर। तो आपको सुबह सुबह कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ माहौल कैसा बन सकता है, ठीक है। अच्छा वैसे ये भी फैक्ट है कि एफआईएस की लगातार खरीदारी होने से मार्केट स्टेबल है। लास्ट डे भी खरीदा था, इवन चाहे अगस्त की जितने भी ट्रेडिंग सीजन खत्म हुआ है या जुलाई, टोटली खरीदारी हुआ है एफआईएस द्वारा, ठीक है। और बाकी TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे क्लोजिंग गया था 0.98% ऊपर। ओके सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा दोस्तों अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से मार्केट कल खुलेगा, कुछ सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि परसों फिर से आपकी वही एक्सपायरी है, तो कल सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आईटी सेक्टर, जो आपको मैं अभी कह रहा था आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, रिकवर होने का बहुत बड़ा चांस है। फिर आ जाइए आपकी ऑयल सेक्टर, तो कल दोस्तों यही तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा अब इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे सारे के सारे कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको नीचे देखिए 2 इंडिकेटर्स दिखे, बट फिलहाल वो काफी नीचे है। अच्छा यहाँ पे हम फोकस करते हैं फिलहाल लास्ट वीक में जितने भी कैंडल्स बिल्ड किया था, ध्यान से देखना, ये सोमवार की कैंडल, ये मंगलवार की कैंडल, ये बुधवार की कैंडल, ये बृहस्पतिवार की कैंडल, और ये आखिरी में फ्राइडे शुक्रवार की कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, इन पांचों कैंडल में एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा कि लोअर साइड में जो है ना एक लिमिटेड मार्केट मूव कर रहा है। चाहे आप सोमवार की कैंडल को देखिए 24,500 पे सपोर्ट मिला, आप मंगलवार की कैंडल को देखिए 24,400 तक पहुंच गया था, क्लोजिंग दिया था 500 के ऊपर आके। बुधवार की कैंडल को देखिए 24,500 के ऊपर सपोर्ट मिला, बृहस्पतिवार तो खैर आया ही नहीं इतना नीचे, इवन शुक्रवार भी हमने देखा 24,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो नीचे की तरफ दोस्तों एक डीप सपोर्ट हमें मिल गया इस पॉइंट पे, जिसका नंबर 24,500। आई थिंक कि समझ आ रहा है आपको बात, सपोर्ट मिल गया 24,500 कल के लिए। अच्छा मान लीजिए ये तो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, तो मान लीजिए कि 24,500 ब्रेक हो गया तो क्या होगा। तो आ जाइए मैं आपको दिखाता हूं 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे यहां पे आपको नजर आएगा, ये देखिए एक ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन जिसका मतलब है 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये नीचे रेड कलर की लाइन 50 दिन की EMA, ठीक है। तो
अगर मान लीजिए कि ये जो 24,500 ये ब्रेक हो गया, तो नीचे अगला सपोर्ट बनेगा ये ब्लू कलर की लाइन, जिसका नंबर आप देख सकते हो 24,388। ये थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कल, तो हो गया आपका 24,400। तो एक बार मैं आपको क्या काम करता हूँ, फ्रेश करके लिख के देता हूँ। कल के लिए सपोर्ट लेवल क्या हो गया, एक 24,500 मैं आपको समझा दिया क्यों, और 24,400 ये दो हो गया आपका कल के लिए सपोर्ट लेवल। अच्छा, अब डिफाइन करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखिए मैं कहूंगा बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि अगले हफ्ते पिछले हफ्ते यही गिने चुने पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस फेस किया था, वही रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, नंबर वही सिंपल, लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया तो उसके हिसाब से अप्रॉक्स वही 24,650 से लेके 24,750 यहीं तक तो बार बार हडल फेस करा, तो यही बनेगा रेजिस्टेंस। तो इसको अगर क्रॉस किया तो उसके बाद 25,000 दिखा जाएगा। क्लियर। अब बैंक निफ्टी की दोस्तों अब इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, देखिए लास्ट डे बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिक्लाइन के साथ क्लोजिंग दिया था, बट बेस्ट पार्ट क्या है कि बैंक निफ्टी ये जो 20 डेज की है इसको ब्रेक नहीं किया, होल्ड कर गया। और पिछले हफ्ते भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी बैक टू बैक आप देखिए सपोर्ट मिला इसी ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की ईएमए के ऊपर। ठीक है, तो यही ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए कल के लिए बनेगा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट, तो जिसका नंबर है 57,000, वही अराउंड 400 के आसपास। ठीक, नोट कर लेना। अपर साइड में 58,000 दोस्तों एट द सेम टाइम एक बहुत ही वाइटल लेवल, जहां पे बार बार हडल भी फेस किया था। तो 58,000 को क्रॉस करने के बाद 58,500 जहां पे सोमवार तक पहुंच गया था, उसके बाद तो हमने देखा बार बार 58,000 पे ही हडल फेस किया था, जैसे चाहे लास्ट डे की बात करें, बृहस्पतिवार की बात करें या मंगलवार की बात करें। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में समझा चुका हूं। फिर भी देखिए आप लोगों का कोई कंफ्यूजन या डाउट फाउट है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। बट दोस्तों एक चीज याद रखना, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन मौजूद है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। सो गलती से एफएनओ ट्रेडिंग फेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।